हम रिलेशनशिप फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है ये, इसको किस तरह से समझा जा सकता है। आजकल जो पति पत्नी के विवाद हो जाते हैं, रिश्तों में खटास तनाव हो रहे हैं, शादी के पहले और शादी के बाद इस तरह की बातें नहीं होती थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल सबको क्या है 100% चाहिए। हाँ, सब कुछ अप टू द मार्क चाहिए। कहीं घूमने गए तो हम भी चले। हाँ, क्योंकि हमें भी तो आदत हो गई ना, हर चीज स्टेटस पे डालना है, हाँ, सोशल मीडिया पे बताना है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शंस, एनर्जी कनेक्शंस हमें प्रभावित करते हैं। रिलेशनशिप फीलिंग के नियमों को हम समझें तो एक अच्छा रिश्ता शुरू करने का क्या नियम होता है। अच्छा रिश्ता शुरू करने का सबसे इजी तरीका है कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। बच्चे कम उम्र में पार्टियां में जाते हैं, रात को देर से आते हैं, फिर ड्रिंक करने लग जाते हैं धीरे धीरे। ये इनसे बचने का रिलेशनशिप फीलिंग में कुछ बताइए, क्या टिप्स हैं। हम क्या करते हैं, जज करते हैं, ये सही है ये गलत है। उसके बच्चे ने इतनी पढ़ाई की, उनके मार्क्स ये आए, वो वहाँ ट्रैवल करने गए, उन्होंने ये अचीव कर लिया, हमने ये अचीव नहीं करा, हमारा बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता, हमारा बच्चा ऐसा करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल सिंह है और धर्म कथाएं के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे प्रतिभा शर्मा मैडम से, द डिवाइन मैजिक की प्रमुख हैं। नमस्ते मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू कमल जी। आज हम रिलेशनशिप फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है ये, इसको किस तरह से समझा जा सकता है। देखिए, जैसे आपने कहा रिलेशनशिप हीलिंग, पहले तो है रिलेशन। हाँ, तो रिलेशन दो इंसानों के बीच में होता है, और अगर हम इसको सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे समझे, दो आत्माओं के बीच का रिश्ता, उसमें कोई खटास आ जाती है या कोई तकलीफ आ जाती है, या हम उस रिश्ते को मधुर बनाना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम हीलिंग करते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम हीलिंग करते हैं। हाँ। हीलिंग का मतलब होता है हील करना, हाँ, ठीक करना। हाँ। आम भाषा में समझे तो ठीक करना। हाँ। अब दो रिश्ते हैं तो अच्छी ऊपर नीचे की बातें भी होंगी। रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लाइफ में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते हैं। मन में भी कुछ खटास होती है, या हम बहुत ज्यादा अटैच भी हो जाते हैं। हाँ। है ना। तो उस रिश्ते को हील करना मतलब कि जो घाव या जो तकलीफ जाने अनजाने हमने एक दूसरे को दे दी, या कई बार हमने तकलीफ भी नहीं दी लेकिन किसी के बारे में हमने कुछ सोच के बैठ गए, कुछ भ्रांति बना ली, कुछ बिलीफ बन गए हमारे, और उसकी वजह से हम सिर्फ सोचे जा रहे हैं और वो रिश्ता खराब हुए जा रहा है। तो किसी भी तरह से अगर कोई रिश्ते में परेशानी है तो हम उसको हील कर सकते हैं। हील कर सकते हैं मतलब ठीक कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, अभी जो आप बोल रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ, वो शब्दों में ऊर्जा है। हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हर शब्द में एक ऊर्जा है। अब आप कहेंगे ये ऊर्जा क्या है। जो पहली बार मिलके महसूस होता है किसी से, वो होती है ऊर्जा, एनर्जी। आप मुझसे मिले, आपको कुछ तो महसूस हुआ ही होगा। आप किसी और से मिलते हैं तो कुछ अलग महसूस होता है। तो ये जो महसूस होता है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, वो है एनर्जी। तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा एक दूसरे के प्रति विचार उत्पन्न करती है, और उन विचारों से भाव उत्पन्न होते हैं, और उन भावों से हमें महसूस होता है, फीलिंग्स आती है। जैसे कि एक रिश्ता है जो माँ के साथ रिलेशन है, उसमें भाव अलग है। एक जो गर्लफ्रेंड के साथ है, उसमें भाव अलग है। एक बॉयफ्रेंड के साथ है, अलग है। एक बच्चे के साथ है, वो अलग है। तो सारा जो खेल है वो है विचारों का। उसको हमने कहा ऊर्जा। उस विचार से आपके भाव उत्पन्न हुए, और वो भाव से आपने सारे एक्शंस करने शुरू करे, मतलब कि आपने बर्ताव करना शुरू करा। तो कई बार जब हम किसी के लिए गलत भाव आ जाते हैं, जाने अनजाने कोई दुख आ जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, या हमारी उम्मीदें हैं, उस एक्सपेक्टेशन पे सामने वाले ने हमारे साथ नहीं हमको रिवर्ट किया, तो हम कुछ मन में चीजें लेके बैठ जाते हैं, तो उससे नेगेटिविटी आ जाती है। तो जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं रिश्ते में खटास आ गई। तो वो जो एनर्जी है उसको साफ करते हैं हम, और एक दूसरे के प्रति जो भी नकारात्मकता है उसको हम दूर करते हैं। एक तरह से हम दोनों की स्लेट को क्लीन कर देते हैं, दोनों को एक क्लीन कैनवास देते हैं,
और उस क्लीन कैनवास पे दोनों अपने अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक भाव एक दूसरे के लिए भर देते हैं, और उन भावों से जो एक दूसरे का तालमेल होता है, जो एक्सचेंज होता है, उससे वो रिश्ता अपने आप अच्छा होने लगता है, सुधरने लगता है और सकारात्मक होने लगता है। ये है हीलिंग का कमाल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हाँ। आजकल जो पति पत्नी के विवाद हो जाते हैं, रिश्तों में खटास तनाव हो रहे हैं, शादी के पहले और शादी के बाद इस तरह की बातें नहीं होती थी, लेकिन समय बीतता जाता है, फिर विवाद होते हैं, तो इसको रिलेशनशिप हीलिंग के माध्यम से किस तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल सबको क्या है, 100% चाहिए। हाँ, सब कुछ अप टू द मार्क चाहिए। अब अप टू द मार्क तो कुछ होता ही नहीं है, सही बात है। क्योंकि हम हैं इंसान, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। इस संसार में सब सीखने ही आए हैं, तो जो सीखने आए हैं वो 100% तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो दूसरा चीज क्या होता है कि हम जो जैसा है हम उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, अपने लाइफ में नहीं लेते। हम उसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए, सबके पार्टनर्स ऐसे हैं तो हमारा पार्टनर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हम बदलने के चक्कर में हम कंट्रोल करने लग गए, हमने उसको स्वीकारा नहीं, उसके लिए वो पॉजिटिव भाव नहीं रहा, वो ग्रैटिट्यूड नहीं रहा कि जो मुझे मिला वो सबसे बेस्ट है। तो इन सब चीज़ों की कमी की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। सही बात है। तो हीलिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मतलब हीलिंग के जरिए हम दोनों के बीच में जो एक दूसरे की नकारात्मकता है, जो नकारात्मक विचार है, जो एक दूसरे को अस्वीकार करने की भावना है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, उसको हम चेंज करते हैं। और जो व्यवहार एक दूसरे के लिए करते हैं, आजकल सबसे ज्यादा हो गया है कम्युनिकेशन गैप। सब सोशल मीडिया पे इतने बिजी हैं कि हर चीज का प्रॉब्लम और उसका सल्यूशन वहीं ढूंढ रहे हैं। सही बात। बल्कि ढूंढना अपने अंदर चाहिए। हाँ, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो रोज बैठ के बात करते हैं, हाँ। अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। वो सब आजकल रहा नहीं है। उसकी वजह से एक गैप आ गया है। पति पत्नी कमरे में भी बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, तो दोनों अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। बिल्कुल, इससे भी रिश्तों में तनाव होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपके बीच में आ गया फोन। हाँ, उस फोन की एनर्जी ऐसी है, क्योंकि हम हीलर हैं तो आपको एनर्जी की भाषा में ही बताएंगे। हाँ, कि वो एनर्जी ऐसी है कि एक तरह से आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। सही बात है। तो जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो हीलिंग के माध्यम से हम एक दूसरे की एनर्जी को साफ करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो नजरिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो नजरिया है, सोच है, स्वीकारने की क्षमता है, उसको हम बदलते हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ अच्छे भाव को हम डालते हैं। और हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हम उन्हें सिखाते भी हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए या अपने इस रिश्ते के लिए सबसे पहले 5 कोई अच्छी चीजें सोचें, जो आजकल बहुत मुश्किल है। सब कंप्लेन कर रहे हैं, सब शिकायत कर रहे हैं। तो कंप्लेन की बजाय हमें ग्रैटिट्यूड में आना सिखाते हैं। सही बात। आभार, जो मिला है उसका धन्यवाद करना सिखाते हैं, जो मिला है उसको वैल्यू करना सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। साथ में हीलिंग में हम एनर्जी लेवल पे भी काम करते हैं, उनको भी क्लीन करते हैं। और कई बार ना कमल जी क्या होता है कि दोनों के बीच का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई तीसरे का ही इंटरफेरेंस होता है। मतलब आज के टाइम में लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। सही बात है ना। तो अगर कोई कपल है या कोई रिलेशन अच्छा चल रहा है तो लोगों को जलन होने लग जाती है, उसमें वो अपने मिर्च मसाले तड़के लगाने लग जाते हैं। वो कहीं घूमने गए तो हम भी चले। क्योंकि हमें भी तो आदत हो गई ना, हर चीज स्टेटस पे डालना है, सोशल मीडिया पे बताना है। तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शंस, एनर्जी कनेक्शंस हमें प्रभावित करते हैं। तो हम उन जो नेगेटिव एनर्जी लिंक्स होते हैं, जो रिश्तों को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको भी हम काटते हैं हीलिंग के माध्यम से। और उस रिश्ते को हम सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्शन में डालते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप में कार्मिक कनेक्शन होता है क्या? पति पत्नी के बीच में क्या कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है कार्मिक कनेक्शन, पर मैं ये कहूंगी कि हर पति पत्नी के बीच में कार्मिक कनेक्शन नहीं होता। अच्छा। इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगी
एक और एक 2 भी होते हैं और एक और एक 11 भी होते हैं। तो जहाँ पे एक और एक 2 हो रहे हैं वहाँ कार्मिक कनेक्शन है। लेकिन कार्मिक कनेक्शन मतलब हमारे पुराना पिछले जन्म का कुछ हमारा उस सोल के साथ अधूरा रह गया, जो इस लाइफ में हमारा पार्टनर बन के आया और हमें उन्होंने उसको पूरा करने में मदद की। लेकिन एक और एक 11 में कहूँगी वो होते हैं सोल मेंबर, सोलमेट, जो हमें आगे बढ़ाने आते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, वो बोलते हैं मेरे पार्टनर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरे आने के बाद उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो वहाँ है वो एक और एक 11, वहाँ कार्मिक कनेक्शन नहीं है। वहाँ उन दोनों सोल्स को एक ही लेसन लर्न करना है और एक दूसरे की मदद से अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है। सही बात। रिश्ते का असली आधार क्या है? लंबे समय तक रिश्ते चलें उसके लिए क्या हीलिंग होनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी, एक्सेप्टेंस इज द की। मैं बार बार अपने हर सेशन पॉडकास्ट में भी मैंने कहा है, स्वीकारें, जो जैसा है उसको स्वीकारें। बदलने की कोशिश करनी है तो अपने आप को बदलें और जो मिला है उस पर विश्वास करें, क्योंकि जो छूट गया वो रिजेक्शन नहीं था, जो मिला है वो ब्लेसिंग है। मतलब आपके जीवन में अगर कुछ नहीं मिला, बहुत सारे लोग बहुत दुखी होते रहते हैं कि मेरा वो छूट गया, मेरा वो रिश्ता छूट गया, वो आपके लिए था ही नहीं। आपको ऐसा सोचना है कि वो रिजेक्शन नहीं था, वो आपके लिए था ही नहीं। जो आपको आज मिला है वो आपकी ब्लेसिंग है, वो आपका आशीर्वाद है। तो मेरा तो यही कहना है, एक्सेप्टेंस, और जो मिला है उसको एक्सेप्ट करें और जो मिला है उस पर बिलीव करें, विश्वास करें कि वो आपके लिए दुआ है, आशीर्वाद है। रिलेशनशिप हीलिंग के नियमों को हम समझें तो एक अच्छा रिश्ता शुरू करने का क्या नियम होता है? अच्छा रिश्ता शुरू करने का सबसे इजी तरीका है, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। जो आपकी 1 से लेके 10 तक कंप्लेन होती है किसी भी रिश्ते को लेकर, उसको वहीं रोक दीजिए। उसके बाद वो रिश्ता जैसा है वैसा का वैसा उसको स्वीकारिए। जहां हमने कंप्लेन करना बंद किया, हमने अपने अतीत को छोड़ दिया, हम वर्तमान में आ गए। अब हम उस रिश्ते के प्रति सकारात्मक सोच रखेंगे। क्या सोच रखेंगे? जो उसमें कोई अच्छाई है उसे देखिए। अगर रिश्ता बहुत मुश्किल है और अच्छाई नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पर उसमें कुछ सकारात्मक सोच डालिए, कुछ इनपुट डालिए, अपने एफर्ट्स डालिए और कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश कीजिए। कुछ तो उस रिश्ते से मिला ही होगा जो अच्छा होगा, कुछ तो होगा ही। तो वो जो कुछ है उस कुछ पे फोकस करिए और उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप उस कुछ पे फोकस करके थैंक यू मोड में आते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाती है और धीरे धीरे फिर वो रिश्ता सुधरने लगता है। अगर हस्बैंड वाइफ पर गुस्सा कर रहा है, वाइफ भी ऐसा ही कर रही है, इस तरह की चीजें चल रही है, तो क्या सॉल्यूशन है उसका लिए? रिलेशनशिप हीलिंग के क्या टिप्स हैं? देखिए, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही गुस्सा कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, तो हम उन्हें कुछ करने का कहेंगे तो वो इतना असर नहीं करेगा। तो उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास ये रोज इत्र है। अच्छा, है ना, रोज इत्र है। ये रोज इत्र बहुत कमाल का है। हाँ। जब कोई किसी की सुनने की स्थिति में ना हो तो ये इत्र एक तरह से मैजिक है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोग्राम और चार्ज इत्र है, इसको प्रोग्राम किया गया है, अभिमंत्रित किया गया है, चार्ज किया गया है, इसलिए कि जब कोई इसको लगाएगा तो उसका मन एकदम खुश होगा और उसके अंदर से नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। तो जब कोई पार्टनर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा शरीर में सामने वाले के लिए नेगेटिविटी नहीं रहेगी, प्रेम प्यार सम्मान आ जाएगा और दूसरे के अंदर भी यही आएगा। जब दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो रिलेशन अपने आप हील होने लग जाएगा। अच्छा। गुस्सा गायब होने लगेगा, दोनों एक दूसरे को बैठ के सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे। कितने % रिजल्ट है इसका? 100%, मैं तो कहूंगी 1000%। मेरा जब भी मूड खराब होता है मैं सबसे पहले इसको अप्लाई करती हूँ। अच्छा। ये मेरा डेली रूटीन है। कई घरों में ऐसी स्थितियां होती है कि पति बाहर काम पर जा रहा है, कई पतियों की टूरिंग जॉब है, तो पत्नी सोचती है कि कहाँ गए, उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं,
कभी शक होता है महिलाओं को कि मेरे पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में तो नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? रिलेशनशिप हीलिंग किस तरह से मदद करता है इस तरह की परेशानियों के लिए? बिल्कुल, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि कई बार रिश्ते दो लोगों की वजह से खराब नहीं होते, किसी तीसरे के हाँ। एंटर होने से खराब होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड का टूरिंग जॉब है या हमारे पार्टनर का, या बच्चे भी आजकल डाइवर्ट हो जाते हैं, हाँ। तो अगर किसी के लिए भी ऐसा लगता है तो आप रिलेशनशिप हीलिंग करवाइए हमसे। अच्छा। हम प्रोफेशनल तरीके से हीलिंग करते हैं। उसमें हम उनके सभी चक्रास में से जो भी नेगेटिविटी है वो निकालते हैं। साथ में कुछ नेगेटिव एनर्जी लिंक्स, जिसको हम बोलते हैं कि कहीं से कोई उड़ते तीतर आ जाते हैं, उनकी कनेक्शंस को कट करते हैं और रिलेशन को प्रोटेक्शन में डालते हैं। तो आपका रिश्ता जब प्रोटेक्शन में होगा तो कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। सही बात। तो आप रिलैक्स हो सकते हैं। दो पार्टनर के बीच विवाद हो जाता है, सामने वाला लगातार नेगेटिव एनर्जी में मतलब बह रहा है, हर बात का नेगेटिव जवाब दे रहा है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए देखिए, हीलिंग तो सोल्यूशन है ही। हाँ। पर जब वो गुस्से में है, बहुत नेगेटिव है, कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है, तो आप उन्हें क्या करिए, उनको ये रोज सॉल्ट दीजिए। अच्छा। और उनको बोलिए ये दवाई है आपके लिए, है ना। उनको ये बोलिए कि आप नहाने के पानी में 2 चुटकी इसको मिला के नहाइए। ये भी प्रोग्राम्ड और चार्ज है। अच्छा। है ना। तो जब आप इससे नहाएंगे तो आपकी ऑरा में, आपके ऊर्जा शरीर में जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी गुस्सा है, नेगेटिविटी है, किसी कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, कोई नजर लग गई, तो वो सब साफ हो जाएगी रोज के रोज। इससे क्या असर होता है? इसमें क्या है ऐसा जिससे कि एनर्जी मिलती है इससे? बिल्कुल, आपको लॉजिक चाहिए। हाँ। कि इसको नहाने से होता क्या है। हाँ। देखिए, पहली बात तो ये प्रोग्राम्ड और चार्ज है। दूसरी बात ये नमक है, ठीक है। तो नमक में ये क्षमता होती है कि वो नष्ट कर सकता है। सॉल्ट हैज अ पावर टू डिसइंटीग्रेट। और जब आप पानी से नहाते हैं तो पानी में ये क्षमता होती है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वाटर हैज अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब। तो जब आप सॉल्ट बाथ लेते हैं, और स्पेशली प्रोग्राम्ड और चार्ज सॉल्ट बाथ, तो ये बहुत इफेक्टिव है। आपकी ऑरा को चुटकियों में क्लीन कर देता है। अच्छा। नेगेटिविटी को नष्ट कर देता है और पानी उसको बहा के ले जाता है। तो आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा शरीर जब साफ हो जाती है, वो कहते हैं ना कि सुंदरता या अच्छाई देखने वाले की नजरिए में होती है। तो जब आपका रोज नजरिया साफ होता जा रहा है तो आपको सब अच्छा ही लगेगा। रिलेशनशिप हीलिंग में सिर्फ पति पत्नी की ही बात नहीं होती है, बच्चों की भी बात होती है। कई कारण से बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, छोटे बच्चे ऐसी जगह चले जाते हैं जिनको जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो उन पर कैसे कंट्रोल करें? बात नहीं मानते हैं कई बार बच्चे। देखिए, बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो इसलिए ज्यादा होता है कि हम आजकल बच्चों को समय नहीं देते, हम उन्हें सुनते नहीं। जब हम उनसे सुनते नहीं, कई बार ना हमारे बच्चों को या हमारे रिश्तों को सिर्फ इतनी ही जरूरत रहती है कि कोई उसे सुन ले और ये कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जज करते हैं, ये सही है, ये गलत है, उसके बच्चे ने इतनी पढ़ाई की, उनके मार्क्स ये आए, वो वहाँ ट्रैवल करने गए, उन्होंने ये अचीव कर लिया, हमने ये अचीव नहीं करा, हमारा बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, हमारा बच्चा ऐसा करता है। या कोई भी रिलेशन के लिए मीन्स वी आर कंप्लेनिंग इंस्टेंट ऑफ लिसनिंग। सुनने के बजाय वी आर जजिंग, हम जजमेंट करने लग जाते हैं। आप देखिए, आजकल पॉडकास्ट भी होते तो लोग जज करते हैं सुनने के बजाय, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने वैसा कहा था। पहले आप उसको सुनिए और फिर आप देखिए कि आपके लिए क्या काम करता है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर बच्चा अलग है, हर रिश्ता अलग है, तो हर उसके लिए इमोशन भी अलग ही होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को सिर्फ सुनने की जरूरत हो, किसी बच्चे को समझाने की जरूरत हो, और ये सब करते करते धीरे धीरे हम कंट्रोल करने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये प्रॉब्लम है। कई घरों में हम देखते हैं कि हस्बैंड जॉब से आने के बाद में घर का माहौल मतलब शिकायतों वाला हो जाता है ना। आजकल ज्यादा होता है क्योंकि सब तनाव में है। जो पानी पी रहे हैं उसमें भी ऊर्जा है, वो भी तनाव है, और कोविड के बाद से तो बहुत ही ज्यादा तनाव होने लगा है।
तो सब लोग तनाव में है तो घर का वातावरण भी तनाव में रहता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स दूंगी कि जब कोई बाहर जाए या कोई आने वाले हो, या रोज आप अपना ऐसा नियम बना सकते हैं कि आप गुलाब की अगरबत्ती को अपने घर में जलाइए। अच्छा। जब आप गुलाब की अगरबत्ती को घर में जलाते हैं तो उसमें से जो बीन्स निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, उसमें बीन्स ऑफ लाइट होते हैं। तो वो जो निकलते हैं तो वो हमारे वातावरण में जो तनाव होता है उसको प्रेम प्यार सम्मान की ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। थोड़ा कपूर जला सकते हैं। तो जब आपके पार्टनर या फैमिली में आप भी रहेंगे, घर में रहेंगे, तो वहाँ का वातावरण एकदम साफ सुथरा रहेगा। और सिंपल नमक पानी का पोछा आप रोज लगाइए। अच्छा। तो उससे भी घर की शुद्धि होती है। और मैं ये कहूंगी कि जो हमारा रोज इत्र है, इसको आप पानी में मिलाकर छिड़काव कीजिए। अच्छा। जब आप इसको पानी में मिलाकर सब जगह छिड़काव करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम्ड और चार्ज है तो बहुत इफेक्टिव है, तो वहां पे जितनी भी नेगेटिविटी होगी, बीमारी की ऊर्जा, दुख की ऊर्जा, दर्द की ऊर्जा, गरीबी की ऊर्जा, वो सब इस ऊर्जा से ट्रांसम्यूट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी और पूरे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा। तो आप फिर अच्छा फील करेंगे जब आप अपने घर में रहेंगे, या कोई आपसे मिलने आएगा, उन्हें बहुत सुकून मिलेगा, अच्छा रहेगा, फैमिली में प्यार रहेगा, हार्मनी रहेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, अच्छा लगेगा। आज के दौर में बहुत सारे बच्चों में ये समस्या देखी जा सकती है कि मेरे फादर से मेरी नहीं बन रही है, और माँ से भी वो कम बात करते हैं। बिल्कुल, वो अपने में रहते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि फादर और मदर को समय नहीं है सुनने के लिए, या फिर मैंने अभी आपको बताया कि वो सुनेंगे तो हम मेरे को डांटेंगे, जज करेंगे, तुमने ये सही किया गलत किया। तो एज अ पेरेंट सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को एज अ गेस्ट ट्रीट करें। मतलब कि जैसे जब कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो हम उसका कितना ध्यान रखते हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कैसे क्या है। तो वो सब चीजें हमारे बच्चों के लिए भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो आज कुछ सालों तक हमारे साथ हैं, पर आने वाले समय में वो पढ़ने जाएंगे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होगी। तो जो आप बॉन्ड शुरू में बनाएंगे वो बॉन्ड आपका आगे तक काम आएगा। तो आप अपने बच्चों को सुनिए, समझिए, उनको एज अ गेस्ट ट्रीट करिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे तो वो आपको अपने आप इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा कहता है जो हम देते हैं वो कई गुना पाते हैं। तो जब आप किसी को प्यार देंगे, सम्मान देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो उसकी वैल्यू करेंगे, और जब वो उसकी वैल्यू करेंगे तो आपको रिटर्न बैक 100% मिलेगा। कई घरों में हम देखते हैं कि बच्चे कम उम्र में पार्टियां में जाते हैं, रात को देर से आते हैं, फिर ड्रिंक करने लग जाते हैं धीरे धीरे। ये इनसे बचने का रिलेशनशिप हीलिंग में कुछ बताइए, क्या टिप्स हैं? हाँ, इनसे बचने के लिए रिलेशनशिप हीलिंग में एक सबसे अच्छा मजबूत तरीका है, वो है ग्राउंडिंग। आजकल आप देखिए सबको उड़ना है, जमीन से जुड़कर किसी को नहीं रहना। हाँ। यहाँ गलती बच्चों की नहीं है, यहाँ गलती पेरेंट्स की भी है। सबको बहुत अच्छा चाहिए, किसी को 90% चाहिए ही नहीं, 100% चाहिए। तो ग्राउंडिंग नहीं है। ग्राउंडिंग मतलब हम जमीन से जुड़कर नहीं रह रहे, हमारी मॉरल वैल्यूज मिस हो रही हैं, हम हमारी जो वैल्यूज हैं उन पे उतना खरे नहीं उतर रहे, उनको हम फॉलो नहीं करते। तो ग्राउंडिंग का मतलब होता है जमीन से जुड़ना। कोशिश कीजिए कि दिन भर में 5-10 मिनट बेयरफुट, बिना फुटवेयर, चप्पल के, आप जमीन से कांटेक्ट बनाएं, पृथ्वी से कांटेक्ट बनाएं। तो आपके पैरों के तलवों से जो पृथ्वी तत्व आपके अंदर जाएगा वो आपको जमीन से जोड़ेगा, आपको ग्राउंडेड करेगा। जब वो ग्राउंडिंग होगी तो आपके पूरा ऊर्जा शरीर में एक संतुलन आता है। जब वो संतुलन आएगा तो आप गलत राह पे नहीं भटकेंगे। उसमें हमारा एक ये मिट्टी इत्र है, ये बहुत कमाल का है। अच्छा। ये भी प्रोग्राम्ड और चार्ज इत्र है। इसको जब आप रीढ़ की हड्डी पे लगाते हैं, आप लगाएं, बच्चों को बोले, किसी को भी लगाना हो, तो लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ आती है, कंसंट्रेशन बनता है, पढ़ाई में फोकस्ड होते हैं। तो जब ये सब चीजें हमारे अंदर होती है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इधर उधर ध्यान नहीं भटकता। और उससे भी बड़ी बात, जब हमारी ग्राउंडिंग होती है, जब हम पृथ्वी से जुड़ते हैं,
जब हमारे अंदर पृथ्वी तत्व संतुलन में आता है तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं, और जब ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो दिमाग अपने आप ही अच्छा होने वाला है। सही बात है। हम जब बचपन में थे, छोटे थे, पढ़ते थे स्कूल में, तब पिता की चप्पल घर में देख लेते थे, जूते घर में देख लेते थे, तो हम कहीं खेलने नहीं जाते थे, घर में रहते थे, पढ़ते थे, बिना पूछे कुछ काम नहीं करते थे, कोई गलती नहीं करते थे। ये सिर्फ डर नहीं था, ये सम्मान था, संस्कार थे। लेकिन आज ये नहीं देखा जाता है किसी भी बच्चे में। बिल्कुल, क्योंकि हमें हमारी परवरिश, हमारी अपब्रिंगिंग उस टाइम पे ऐसे होती थी, हमने अपने पेरेंट्स को भी वो करते हुए देखा था। आज वो चीज़ नहीं है। आज टाइम जो एरा चेंज हुआ है, एक तो स्ट्रेस है, सबको लगता है जिंदगी बहुत छोटी है, जी लो जितना जीना है, तो वो सब चीज़ें एक सेट प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, तो उसकी वजह से वो डर नहीं रहा है। मैं कहती हूँ डर नहीं हो, लेकिन सम्मान होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी मिसिंग होने लगा है। ये कहीं ना कहीं एकल परिवार जो बढ़ते जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, और संयुक्त परिवार घटते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर बचे हैं। बिल्कुल, ये है एक वजह कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, जॉइंट फैमिलीज नहीं है। जॉइंट फैमिली होती थी तो हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, हम सोचते थे, वो सब चीज़ें आजकल न्यूक्लियर फैमिली है। और उससे भी बड़ी बात, आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट हो रहा है। वो इंडिपेंडेंसी जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, उसकी वजह से हम सब के अंदर ये चीज़ आ रही है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जब छोटे थे उस दौर में कभी रिलेशनशिप फीलिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दादा दादी, नाना नानी ये सब सिखाते थे कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, गलतियां नहीं करनी है, क्या चीजें, किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है। आज के दौर में हमें रिलेशनशिप फीलिंग पर बातचीत करनी पड़ रही है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, वो इसीलिए बातचीत करनी पड़ रही है क्योंकि पहले के टाइम में आप देखिए जो मैरिजेस होती थी, बड़ों ने जो सेट कर दिया वही मैरिज चली जा रही। पूरी लाइफ उसको वो भगवान का आशीर्वाद लेकर स्वीकार कर उसको चलाते थे, सब वो निभाते थे अंत तक, है ना। मतलब वो स्वीकारते थे, एक्सेप्टेंस था। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सबको इमोशनल फ्रीडम भी चाहिए। हम बंद के क्यों रहे, सबको उड़ना है। पर आप कितना उड़ेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और वो स्ट्रेंथ, वो मजबूती कहाँ से आती है, आपके इमोशन से आती है, आपके भावों से आती है। तो यही रीज़न है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, सब भाग रहे हैं, और जैसे जैसे हम सब भाग रहे हैं एक दूसरे से जुड़ाव कम होता जा रहा है। तो जब जुड़ाव कम है तो कोई किसी के बारे में इतना सोचता भी नहीं है, केयर भी नहीं करता। इसीलिए आज लोग लिव इन में रहते हैं, शादी की भी जरूरत नहीं है ना। तो ये रीजन है, क्योंकि पहले सिर्फ एक रिश्ते को ही हम इतने कमिटेड रहते थे कि उसको पूरा जीवन संभाल के रखते थे। बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ब्रेकअप्स भी कितने हो रहे हैं, जल्दी जल्दी लोग मूव ऑन हो जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो यही रीजन है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, जो मिल रहा है, जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है। सबको 100%, 1000% चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपने रिश्तों में बिखराव की बात की, रिश्ते टूटने की बात की। ये इस तरह के केस कई देखे जा रहे हैं। लड़के लड़कियां दोस्ती होती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर वो दूसरे लड़के लड़कियों के पास चले जाते हैं, फिर ऐसे 3-4 बन जाते हैं उनके रिश्ते। तो क्या असर होता है इन चीजों का? इसका बहुत गलत असर होता है। देखिए, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी रिश्ता आपके लाइफ में बेवजह नहीं आता। यहाँ मैं आपको सोल लेवल से कनेक्ट करके बताऊंगी, आकाशिक से कनेक्ट करके बताऊंगी कि अगर आप कोई भी चीज अधूरी छोड़ते हैं और उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो करना आप ही को कंप्लीट है। वो आज नहीं तो कल किसी न किसी प्रॉब्लम के रूप में या किसी डिफिकल्ट रिलेशनशिप के रूप में आप ही की लाइफ में आने वाला है। और फिर आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सब हमारे ही जो अनकम्प्लीट लेसन्स है, इनकम्प्लीट लेसन्स है, वो हमें परेशान कर रहे हैं, जो रिश्तों के फॉर्म में आए।
तो इस तरह की चीजों से किस तरह से बचा जा सकता है? क्या आप कोई तरीका है, कोई टिप्स देना चाहती हैं? इस सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को ग्राउंडेड करिए, ज़मीन से जोड़िए। जब आप पृथ्वी से जुड़ते हैं, पृथ्वी तत्व संतुलन में आता है, तो आपका पूरा ऊर्जा का संतुलन होता है, बैलेंस होता है, तो आप इधर उधर भटकते नहीं हैं। और जो आपकी लाइफ में आता है वो स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी आती है, ग्रोथ आती है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, रिश्ते अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन आजकल शॉर्ट हो गया है। अब उसी लाइफ स्पैन में, उसी जीवन काल में हम इधर उधर भटक ही रहे हैं, अभी तक एक मंजिल तक ही नहीं पहुंचे, तो आधी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई ना, टाइम तो वेस्ट हो गया। तो इससे बेहतर है कि डेली ग्राउंडिंग करिए, नेचर से जुड़िए, ट्रीज को लव करिए, हक करिए, उनसे प्राण ऊर्जा लीजिए। आजकल एनर्जी की कमी है, तो हर छोटी से छोटी बात हमें हर्ट कर जाती है। चिड़चिड़े हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति ही तो फड़फड़ाता है। कमजोर पेड़ ही तो हिलता है। मजबूत पेड़ तो अपनी जगह पे रहता है, जुड़ा रहता है, बिल्कुल जड़ों से जुड़ा रहता है। तो हमें अपने आप को जड़ों से जोड़ना है, तो उसके लिए ग्राउंडिंग कीजिए, बेयरफुट वॉक कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, आई एम ग्राउंडेड, ऑल माई रिलेशंस आर प्रोटेक्टेड। हम जो मिट्टी इत्र आपको बता रहे हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा। रोज इत्र क्या काम करता है? मिट्टी इत्र मैंने आपको बताया कि ग्राउंडिंग करता है, आपको जमीन से जोड़ता है। जब आप इसको रीढ़ की हड्डी पे लगाते हैं तो ये आपको जमीन से जोड़ता है, आपके अंदर पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है। और वो पृथ्वी तत्व बहुत कमाल का है, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आता है, स्टेबिलिटी लेके आता है, प्रोग्रेस लेके आता है, आपको मजबूत करता है, आपकी शारीरिक संरचना को, फिजिकल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बहुत कमाल का है। देखिए, कुछ चीजें तो हीलिंग में हो जाती है, बट ये जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, इत्र है, सॉल्ट है, ये सब कमाल की चीजें हैं। ये करने से आपकी ऑरा रोज क्लीन हो सकती है। अच्छा। और आप चाहें तो ये पेंडेंट भी पहन सकते हैं, ये भी प्रोग्राम्ड और चार्ज पेंडेंट है। जैसे कि लव रिलेशनशिप के लिए पेंडेंट है, हार्ट शेप पेंडेंट। तो अगर किसी का रिलेशनशिप आप अच्छा करना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं। और अभी तो वैलेंटाइन आने वाला है, सबको एक दूसरे को अच्छा पॉजिटिव देना है। हाँ, तो ये प्रोग्राम्ड और चार्ज है, तो जो भी पहनेगा उसके अंदर प्यार और सम्मान की एनर्जी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, लव अफेक्शन होगा, रिस्पेक्ट होगा, तो रिलेशन बहुत अच्छा होगा। आपने कई लोगों की रिलेशनशिप हीलिंग की है, तो आप क्या टिप्स देना चाहती हैं? आपके क्या अनुभव रहे? देखिए, सबसे पहले तो रिलेशनशिप हील ही तब होता है जब कोई उसको ठीक करना चाहे। पहली स्टेप है ना। दूसरी बात कि जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है। कई बार आपको जो प्रॉब्लम लग रही होती है वो प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और होती है। तो जो प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई है, जो जड़ है, जो रूट है, वहाँ हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई हीलिंग के लिए आया तो हम ये देखेंगे कि इनका ये रिश्ता खराब क्यों है, ऐसा इन्होंने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से करंट लाइफ में इनकी ये सिचुएशन आई है। तो हम उस रूट पे, उस जड़ पे काम करते हैं। साथ में हम जो भी क्लाइंट होते हैं हमारे पास आते हैं या पेशेंट, तो उनको हम कुछ टिप्स देते हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स करते हैं, और उन एफर्ट से वो हीलिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। क्योंकि आप रिसेप्टिव होंगे तो हीलिंग को जल्दी ले पाएंगे। मतलब जब हम मांगने की स्थिति में होंगे तभी तो हमें मिलेगा ना। तो हम आपको रिसेप्टिव बनाएंगे। और साथ में हम कुछ ये इत्र, सॉल्ट, ब्रेसलेट, पेंडल, ये सब भी देते हैं जो हीलिंग को फास्ट कर देते हैं। हीलिंग से जो रिजल्ट आना होता है उसको एकदम स्पीड अप कर देते हैं। और फिर हम हीलिंग करते हैं, उसमें एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी को साफ करते हैं, उनका जो रूट कॉज है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ उसको हील करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके ये रिश्ते में आपको क्या सीखना है और आप क्या गलत कर रहे हो, ताकि जब उनको ये पता चलता है तो वो भी अपनी तरफ से काम करते हैं और रिलेशनशिप हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम प्रोटेक्शन देते हैं। कई बार नज़र लग जाती है, नज़र चीज़ों को उठाने से नहीं लगती। चोरी सिर्फ ये ही नहीं होती, चोरी नज़रों से भी होती। वो कहते हैं ना क्रश, वो जो क्रश होता है ना, मेरा उस पे क्रश है, मेरा उस पे क्रश है, वो भी एक तरह से चोरी ही है।
क्योंकि आप अपने रिश्ते के लिए कमिटेड नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम काम करते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। थैंक यू मैम, इस प्रोग्राम में आने के लिए। आपने रिलेशनशिप हीलिंग को बहुत डिटेल में समझाया है। थैंक यू कमल जी, हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।